अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर यानी तबलीगी जमात में निकलकर तरग़ीबी बात किस तरह से करते हैं। जो साथी हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनको तरग़ीब किस तरह से दी जाती है। तरग़ीब देने से जो है दिल नरम हो जाता है और साथी असर लेने वाले बन जाते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में ये सारी कीमती बातें हमने आपको बताई थी, मगर उसमें 4 बातें रह गई थी जिसका ख़ुलासा इंशाअल्लाह तफसील के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर ये 4 बातें हमने सीख ली और इसको अपने अंदर उतार लिया तो इंशाअल्लाह जो हम वक्त लगाएंगे अल्लाह के रास्ते में उससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और फिर जब हम मकाम पर आकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे हमें बहुत बड़ी मदद हासिल होगी। तो बात कहाँ से शुरू करनी है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हम सब दीन सीखने के लिए निकले हैं, लिहाजा चंद उसूल है जिन पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा, वरना फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। हम सब अल्लाह के रास्ते में निकलकर आए हैं, लिहाजा इस रास्ते में निकलकर 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, अमीर की इताअत। नंबर 2, मस्जिद की 4 दीवारी। नंबर 3, आँखों की हिफाजत। नंबर 4, रातों की आहोजारी। अगर इन 4 बातों की रियायत के साथ हम वक्त लगाएंगे तो इंशाअल्लाह इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात, अमीर की इताअत। लिहाजा हमारा अमीर जब तय हो गया तो हमारे लिए हर काम और हर बात में अमीर की इताअत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे समझ में आए या ना आए, चाहे दिल माने या ना माने, हर हाल में अमीर की इताअत करना ज़रूरी है, क्योंकि इताअत पर हिदायत का वादा है अल्लाह की जानिब से। इसलिए हमारा अमीर जो कहे वो करे, जैसा कहे वैसा करे और जितना कहे उतना करे। एक हदीस पाक का ख़ुलासा है, जिसने अमीर की बात मानी उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, और जिसने अल्लाह के नबी की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी। यानी अमीर की नाराज़गी से अल्लाह नाराज़ होंगे और अल्लाह के नाराज़ होने से हमको हिदायत नहीं मिल सकती। इसलिए मज़ा अपने आप को मिटाने में है। अगर शक्कर चाय में ना मिटे तो लोग उसे थूक देंगे। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर शक्कर चाय में ना मिटे ना घुले तो लोग उसे थूक देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अमीर के ताबे हम इस तरह हो जाएं जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में होता है, तो फिर हिदायत मिलेगी। अमीर माली की तरह होता है और माली बाग की कोई शाख टेढ़ी पसंद नहीं करता, फ़ौरन उसे सही कर देता है, वरना पौधा उगाने में, बढ़ाने में, फैलाने में उसका कोई दखल नहीं, वो तो सब अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह मेरे भाइयों, अमीर के हाथ में हिदायत नहीं है, हिदायत तो अल्लाह देंगे, लेकिन हिदायत मिलेगी अमीर की इताअत के मुताबिक। इसलिए हम जो भी काम करें अमीर से पूछ करके करें। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमीर का सर चाहे चने के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अमीर की इताअत करना लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए हम जो भी काम करें तो पहले अमीर साहब से पूछें। और दूसरा काम हमें यह करना है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर गुजरे, यानी जमात खाने में। इसलिए कि मस्जिद फ़रिश्तों के रहने की जगह है, और जब हम फ़रिश्तों की सोहबत में रहेंगे तो फ़रिश्तों वाली सिफत हमारे अंदर भी पैदा होगी, यानी मानने का जज्बा, इताअत का जज्बा, ये हमारे अंदर पैदा होगा मस्जिद की 4 दीवारी में जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरेगा। और अल्लाह को सब जगहों में सबसे ज़्यादा पसंद जगह मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंद जगह बाज़ार है। इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद के अंदर गुजरे। मस्जिद हमारे लिए ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी होता है, इसलिए अमीर की इजाज़त के बग़ैर मस्जिद से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और अगर किसी ज़रूरत से हम बाहर जाएं तो पहले अमीर की इजाज़त लें, उसके बाद बाहर जाएं, और ज़रूरत पूरी करने के बाद जल्द अज जल्द मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर आ जाएं। क्योंकि जो अंडा
मुर्गी के परों से अक्सर बाहर रहता है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो अंडा मुर्गी के परों से अक्सर बाहर रहता है तो उसमें से बच्चा नहीं निकलता, बल्कि वो सड़ जाता है। वो अंडा जो होता है वो सड़ जाता है और वो सिर्फ फेंकने के काम का ही रह जाता है। एक हदीस पाक का खुलासा है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के अर्श के साए के सिवा किसी का साया नहीं होगा और उसमें वो आदमी भी रहेगा जिसका दिल मस्जिद में इटका हुआ होगा। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद के अंदर गुजरे। और तीसरा काम हमें ये करना है कि अपनी नज़रों की खूब हिफाजत करनी है। इसलिए अगर ज़रूरत से या दीन के किसी तकाज़े से हमारा बाहर जाना हो तो अपनी नज़रों की खूब हिफाजत करनी है कि हमारी नज़र किसी नामहरम पर ना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी नामहरम पे, गैर महरम पे जानबूझकर नज़र डालता है तो कल क़यामत के दिन उसकी आँखों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए अपनी नज़रों की हमें खूब हिफाजत करनी है और दुनिया की हलाल चीज़ों को भी इबरत की निगाह से देखना है। उसकी इब्तिदा और इंतहा को खूब सोचे कि ये मिट्टी से बनी है और मिट्टी हो जाएगी, और बीज की शक्ल से धोखे में ना पड़े और ये सोचे कि ये सब फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और इन सब मेहनतों के ज़रिए से दिल के अंदर जो नूर पैदा होता है और आखिरत की जो फ़िक्रें पैदा होती है वो सब निकल जाती है। जैसे सुराख वाले बर्तन में कोई चीज़ नहीं ठहरती, ऐसे ही बदनज़री के ज़रिए से ये सब जो हमने कमाया है अल्लाह के रास्ते में, बदनज़री के ज़रिए से ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम सब को अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। और चौथा काम हमें ये करना है कि रातों की आहोजारी, यानी रातों को उठकर तहज्जुद की पाबंदी करके खूब रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगे, क्योंकि हिदायत तो मेरे दोस्तों अल्लाह ही देंगे और दिन भर में हमने जो मेहनतें की हैं और सीखा है उसे दिल में अल्लाह ही उतारेंगे और अमल भी अल्लाह ही करवाएंगे। इसलिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी बस्ती वालों के लिए, बल्कि पूरे आलम के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रो रो कर अल्लाह से खूब दुआएं मांगे, क्योंकि इस रास्ते में निकलने वालों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल के नबियों की दुआओं की तरह कबूल फरमाते हैं। इसका यकीन भी हमारे दिल के अंदर हो। नमाज़ों के बाद भी दुआएं करें, बल्कि दिन रात में जब भी मौका मिले अल्लाह से मांगे। हर ज़रूरत अल्लाह ही से मांगे, बल्कि हमारे सामने जो भी मसला पेश आए तो दुआओं के ज़रिए अल्लाह ही से मनवाएं। हर वक्त इस बात की फ़िक्र करें कि हर काम और हर अमल वक्त पर पूरा हो, हर अमल में रोज़ बरोज़ तरक्की हो रही हो। उसूलों की पाबंदी करें और अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करें, और हम किसी पर बोझ ना बने, बल्कि हम दूसरों की खिदमत करने वाले बने। जितनी हम इताअत करेंगे, मुजाहिदा करेंगे और कुर्बानी देंगे, उतना ही हमारा ईमान बनेगा, और ईमान बनता है नागवार हालात से। और इस रास्ते में तालीम भी एक मुजाहिदा है, लेकिन अल्लाह ने इसमें हमारे लिए हिदायत छुपाई है। इसलिए सारे साथी वक्त से पहले हर ज़रूरत से फारिग होकर के तालीम में बैठें और खूब ध्यान के साथ बैठें, और साथ साथ अपने दिल के कानों से भी सुनें। इस रास्ते में निकलकर हमारे सामने हालात भी आएंगे, कभी खाना आगे पीछे भी होगा, कच्चा पक्का भी मिलेगा और सोना भी आगे पीछे होगा। ये सब छोटी मोटी कुर्बानियाँ हैं, ये कोई ज़्यादा कुर्बानी नहीं है। हालांकि सहाबा कराम ने इसी दीन की खातिर कैसी कैसी कुर्बानी दी है, लेकिन हम कमज़ोर हैं, हमसे ऐसी कुर्बानी नहीं मांगी जाती। 4 महीने और 40 दिन ये छोटी मोटी कुर्बानी देंगे तो ईमान बनेगा और दीन हमारी ज़िंदगियों में आएगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ साथ हमें 5 नमाज़ों को तकबीर औला के साथ पढ़ना है। एक हदीस पाक का खुलासा है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा 40 दिन तक 5 नमाज़ों को तकबीर औला के साथ पढ़ता है तो उसे 2 परवाने मिलते हैं, एक निफाक से बरी होने का और दूसरा जहन्नम से छुटकारा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें 5 नमाज़ों की पाबंदी करनी है और नफली नमाज़ों की भी पाबंदी करनी है, जैसे अव्वाबीन, इशराक, चाश्त, इन सब नमाज़ों की भी हमें पाबंदी करनी है।
اس راستے میں نکل کر ہمیں خوب محنت کرنی ہے اور اپنے وقتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ اصل زندگی جو ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی ہی زندگی ہے۔ آخرت میں تو صرف وہی چیز ملے گی جو چیز ہم نے یہاں پر کمائی ہوگی، وہاں عمل نہیں ہے، وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ اب ہم اپنا کاروبار اور گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور بری عادتیں بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ ہمیں ان اعمال کی طرف کھینچے گی جن سے ہمارے اندر ظلمت پیدا ہو اور اللہ سے دوری پیدا ہو۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ان عملوں میں لگے اور ان اعمال کو کریں جن سے ہمارا دل نورانی بنے۔ جب اجتماعی عمل پورا ہو جائے تو فوراً انفرادی اعمال میں لگ جائے، وقت کو بیکار باتوں میں بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خصوصاً اور مقام پہ رہ کر عموماً بعض کام کرنے ہیں اور بعض کام نہیں کرنے، اور بعض کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے اور بعض کاموں میں بالکل کم سے کم وقت لگانا ہے، اور کیا کرنے سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا وہ سب بھی انشاءاللہ بتایا جاتا رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ان تمام باتوں کی اپنے ساتھیوں کو ترغیب ضرور دے، اس سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ ترغیبی بات کس طرح سے کرنی ہے یہ میں نے آپ کو بہت آسان اور ہلکے الفاظوں میں سمجھا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہیں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔